दो ही तरीके हैं जिस पर अब मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस स्टेटस को अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा तो मुल्क में जगह जगह बगावतें जन्म लेंगी। नए सूबे ना बने तो बगावत होगी, फारूक सत्तार की ललकार। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं नया सूबा सिंधियों के हक में है, हारियों को आज़ादी मिलेगी। खालिद मकबूल ने कहा नए सूबे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मुतालबा गद्दारी है तो आइन में नए सूबे की बात क्यों है। कौमी सतह पर डायलॉग की तजवीज़ भी दे दी। नए सूबे की बात पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। नासिर हुसैन शाह ने फारूक सत्तार को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा सिंध नहीं मुत्तहिदा को तकसीम होता देख रहे हैं, मीम और खे अलग हो जाएंगे, बाकी फे फीते की तरह घूमता रहेगा। खालिद मकबूल सदीकी ज़हनी दबाव का शिकार है, उनका इलाज वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। गैर मुत्तहिद अफराद जान लें, कराची की अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। कादिर मंदुखेल ने कहा लोगों ने आग और खून का खेल खेला, उनका सिंध की फिक्र करना क़यामत की निशानी है। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा अवाम की ताकत को चैलेंज ना करें, कराची सिंध का टूट अंग है। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, नून लीग फैसला ना कर सकी। मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, खवातीन की मखसूस नशस्तों पर सलाह मशवरे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने उम्मीदवार खवातीन के इंटरव्यू किए। एक और इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान का जायजा। वज़ीर आला पंजाब का मरी माल रोड का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। बलूचिस्तान के जिला खारान सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 7 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का जवानों को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू से फ़ोन पर राब्ता, उनके काफिले पर हमले की मज़म्मत की। हम दुश्मनों को नाकाम बनाने का आज़म। बलूचिस्तान असम्बली की खवातीन दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। नोशकई में BLA ने 2 खवातीन को शहीद किया। घर में घुसकर खवातीन को निशाना बनाना बलोच रवायत नहीं है। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला, सूबाई वजीर राहिला दुरानी, मीना मजीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, किसी को सूबे का हम तबाह करने नहीं देंगे। अब नाए हर्मुस की नाकाबंदी जारी है, कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर रहा। ईरान ने हमला किया तो 100 गुना ताकत से जवाब देंगे, अमरीकी सदर का दावा। ईरानी फौज का मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान, कहा अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। पासदाराना इनकलाब के कमांडर अहमद वाहदी ने कहा सबसे बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। 6 माह की जंग में ईरानी फौज की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरान के बढ़ते माशी मसाइल का एतराफ़, कहा अमरीका और इसराइल से जंग के बाद तेल की आमदन और हुकूमती वसाइल में नुमाया कमी हुई। बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज और सनती तनसीबात तबाह हुई। दरामदी अशिया मुतबादल रास्तों से आने के बायस महंगी हो गई। बहाली के लिए अजाफी माली वसाइल दरकार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमरीका से मुज़ाकरात को जारहाना सफारतकारी करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके मुज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात के बाद अमरीका ने उसी रात आबना हर्मुस की नाकाबंदी खत्म कर दी। हमले के इंतबा पर ट्रंप ने 58 मिनट में अपने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। अब नाए हर्मुस की बंदिश किसी के मुफाद में नहीं है, राहदारी दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्क सदर का कतरी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। तैयब उर्दवान ने खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए कतर के किरदार की तारीफ की, कहा मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे में मिस्र समेत दीगर मुल्कों के शामिल होने का इम्कान है। ईरान को अपने 3 पायलट्स कतर की कैद में होने का शुबा है। ईरानी फौज ने रेड क्रॉस से मदद की अपील कर दी। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर का कहना है कि 3 पायलट्स को कतरी अफवाज ने जिंदा गिरफ्तार किया। कतरी वजारत खारजा ने दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान माजिद अल अंसारी ने एक्स पर लिखा एक पायलट की लाश मिली थी जो ईरान को भिजवा दी।
ईरान की जनूबी लबनान में इस्राइली हमलों की मजम्मत। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने इस्राइली हमलों को इंसानी हकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी पर कड़ी तनकीद, आलमी बरादरी पर जोर दिया इसराइल पर लबनान से मुकम्मल इनखला के लिए दबाव डाला जाए। जनूबी लबनान में इसराइल के हमले में 11 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। व्हाइट हाउस का चीन पर अमेरिकी महसूलात से बचने का इल्जाम। का चीन दीगर ममालिक के जरिए अमेरिका की मार्केट्स में पहुंच रहा है। 40 ममालिक में चीनी मसनूआत की रीपैकिंग की जाती है। गुज़श्ता साल 67 अरब डॉलर की चीनी मसनूआत मैक्सिको, भारत और वियतनाम के रास्ते पहुंची। अमेरिका को 28 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कीर एहतजाज। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना। कराची में शेल चलने पर कारकुन और पुलिस एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था। गलती से शेल चला था, पुलिस हुकाम ने माजरत कर ली। हाफिज नईम लाहौर के धरने में मौजूद हैं। उन्होंने कहा मरात याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ रहा है, पेट्रोल की कीमत के साथ टैक्स भी बढ़ाते हैं। पेशावर में भी गवर्नर हाउस के सामने धरना जारी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल की कीमत 15 दिन में तय की जाएगी। मलिक शहजाद का दावा। कहा दीगर मुतालबात तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 40 दिन का वक्त दिया है। वादे पूरे ना हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं दुनिया को मुआशी असरात का सामना है। मुल्क भर में महंगाई कर रहा। इस्लामाबाद में लहसुन 292 रुपए किलो, गाजर 240 और टींडे 178 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। टमाटर 195 और मटर 390 रुपए तक जा पहुंचे हैं। सिंध हुकूमत का रवायती तर्ज हुक्मरानी में इस्लाहात का फैसला। पॉलिसी साजी में माहिरीन को शामिल किया जाएगा। 32 माहिरीन पर मुश्तमिल 4 टास्क फोर्सेस कायम। आरिफ हबीब, अकबर जैदी और टैक्स एक्सपर्ट इशफाक तोला भी मुआशी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। एआई और डिजिटल टास्क फोर्स जदीद डिजिटल गवर्नेंस और वर्चुअल असासों की पॉलिसी साजी में मुआवनत करेगी। कश्मीर में अपनी मर्जी से नताइज तैयार किए गए जैसे पंजाब में तैयार किए गए थे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद की तनकीद। कहा पीपी से मुआजना कर लें। प्राइवेटाइजेशन में किसने इदारे ज्यादा बेचे, नून लीग को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। पीटीआई के रुकन ने इलामा इकबाल के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू की। पीटीआई अरकान अपने लीडर को कायदे आजम से बड़ा लीडर समझते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये लोग मुल्क मुखालिफ किसी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान सबकी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 12 रुकनी पैगाम अमन कमेटी कायम कर दी। अमन का पैगाम मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा इत्तलात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ खतीब मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी कमेटी के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शामिल हैं। खैरपुर में PS30 पर ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के अस्पंदियार खरल समेत 7 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। GDA ने बायकॉट किया नशस्त। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नईम हैदर खरल के इंतकाल पर खाली हुई थी। कराची जैकब लाइंस में रेंजर्स और CTT का एक्शन। फितनल खवारिज का दहशतगर्द शहजाद और जंगर गिरफ्तार। असलहा गोला बारूद बरामद। मुलजिम कराची से फंड जमा करता था, साथियों से मिलकर हमले की मनसूबाबंदी भी कर रहा था। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की तहकीकात। साबिक SHO रावी रोड को शामिल तफ्तीश कर दिया गया। टारगेट किलर तारिक की तलाश। पुलिस आज़ाद कश्मीर जा पहुंची। अहले मोहल्ला और करीबी रिश्तेदारों से तफ्तीश की। तारिक ने रेहान और फयाज के साथ मिलकर पुलिस के जवानों को शहीद किया था। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मुल्क भर में कल से 21 अगस्त तक मजीद बरसात की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी और गलियात में भी बारिश का इम्कान।
खत्ता पोटोहार, पंजाब के बेशतर इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर में आज रात से बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अलर्ट जारी कर दिया गया। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से अमवात 51 हो गई, 50 से ज़ायद जख्मी। जजीरे फ्लोरस में बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस हो गईं, 50 से ज़ायद घर तबाह, 2000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिम्बाब्वे में कश्ती हादसा, मजीद 22 लाशें मिल गईं, हलाकतें 68 तक जा पहुंची। दीगर अफराद की तलाश जारी। 11 अगस्त को झील कारेबा में कश्ती उलझ गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 49 से ज्यादा अफराद सवार थे। हंगरी में बस हादसे ने 12 जानें ले ली, 10 अफराद जख्मी हुए। मोटरवे पर बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। मुसाफिरों और अमले समेत 59 अफराद सवार थे। कुछ मुसाफिरों का ताल्लुक पोलैंड से भी है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यूरोप के जंगलों में आग ने सैकड़ों जिंदगियां निगल ली। फ्रांस के जनूब मगरबी इलाके लैंड्स में दोबारा शोले भड़क उठे। लोगों की नकल मकानी। जर्मनी में 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। क्रोएशिया में 42 अफराद झुलस गए। सर्बिया में 25 मकामात पर आग लगी। स्पेन के इलाके आरगोन में 15,000 हेक्टर्स रकबा मुतासर हुआ। कराची में गधों की बरकरफ्तारी, गधा गाड़ी रेस का एहतमाम किया गया। दौड़ देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। रेस टावर से शुरू हुई और क्लब रोड कमिश्नर कराची दफ्तर पर अख्ताम पजीर हुई। कोवेल गधे ने मैदान मार लिया, 50,000 रुपए इनाम भी जीता। दूसरी पोजीशन 30,000 और तीसरी पोजीशन के लिए 20,000 रुपए का इनाम था। क्रिकेट एशिया कप और एशियन गेम्स की तैयारी। पाकिस्तान वुमेन स्क्वाड का ऐलान, फातिमा सना कौमी टीम की क़यादत करेंगी। एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। कौमी टीम पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 5 सितंबर को होगा। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। एम्स्टर्डम में पहले ही मैच में इंग्लैंड ने 4-1 से हरा दिया। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच 17 अगस्त को वेल्स के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान की सना बहादुर का कारनामा, ऑस्ट्रेलियावी शहर मेलबर्न में स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तानी प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया की राशेल गुरेना को 3-1 से शिकस्त दी। इवेंट की इनामी रकम $3,000 थी। बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हरा दिया। पहले टेस्ट में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों से फतह समेटने में कामयाब हुए। 57 रन का हदफ था। फास्ट बॉलर हसन महमूद ने 9 विकेटें हासिल की, मैन ऑफ द मैच करार पाए। बंगाल टाइगर्स ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली है। और करोड़ों दिल फतह किए, फन कवाली को नई नुसरत दी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की बरसी, उन्हें मद्दाहों से रुखसत हुए 29 साल हो गए। क्लासिकी, नीम क्लासिकी और मॉडर्न अंदाज हर नस्ल में मकबूल रहा। दुनिया भर में मद्दाहों का खराज अकीदत।